मुल्क भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और एक ही दिन में इस वायरस ने 83 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 1,13,702 हो गई है। थाना शाहजमाल की हदूद में मुजफ्फरगढ़ केनाल के पुल पर मुकामी 62 अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा कर पुल पर दुकान बना ली, जिससे इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अबड़ी पुल अरबी के मकाम पर मकामी 62 अफराद ने मुजफ्फरगढ़ केनाल की साबका पुल पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा कर पुल पर दुकान बना ली, जिसकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि रास्ता बंद होने से हमें मुजफ्फरगढ़ केनाल को क्रॉस करने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करना पड़ता है और हमें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा अनहार और मकामी पुलिस थाना शाहजमाल के एहलकार नजराना लेकर जानबूझकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिस पर अहले इलाका ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि पुल पर गैर कानूनी तजावुज़ात को फौरी खत्म किया जाए ताकि इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में आसानी रहे। तो दूसरी तरफ मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा किया है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज़ शाहजमाल। खबर शामिल करते हैं इब्रार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी। अटक पुलिस ने नौजवान लड़कों और लड़कियों की नासेबा तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल करने वाले गैंग को जकड़ लिया। अवामुन्नास की इज्जतों से खिलवाड़ करने की इजाजत हरगिज किसी को न दी जाएगी। इस मकरूह गैंग की गिरफ्तारी पर डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि अटक पुलिस अवामुन्नास की जानो माल और आबरू की हिफाजत को अपना अव्वलीन फरीजा समझती है। किसी को भी अमनो आमा में खलल डालने की इजाजत हरगिज न दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन अपने नौजवान बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें ताकि वो ऐसे किसी दरिंदा सिर्फ गिरोह की हैवानियत का शिकार होने से बच सकें। अटक असिस्टेंट कमिश्नर जन्नत हुसैन नेकोकारा राबिया नसीम के हमरा अटक के मेन बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जन्नत हुसैन नेकोकारा और राबिया नसीम ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अटक की मुख्तलिफ दुकानों को सील किया और जुर्माने किए। इसके साथ ही दुकानदारों को SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से की न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर इत्तमाम चीफ ऑर्गेनाइजर सूबाई पंजाब साहिबजादा मंजूर आरिफीन पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की ज़ेर सदारत जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा है कि जमाते अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर हर नौजवान दीन इस्लाम और सुन्नत नबी के अहकामात की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अहम किरदार अदा करें ताकि नबी करीम के रास्ते पर चलते चलते अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें। हर नौजवान को अपनी जमात के साथ मुखलिस होकर चलना चाहिए। अपनी ज़ाती मुफादात को पसे पुश्त डाल दें, इसमें हमारी भलाई है। दीन का सही रास्ता और मोमिन मुसलमान की निशानी है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद मलिक तहसील रिपोर्टर हरुनाबाद के मुताबिक थाना सदर हरुनाबाद की बड़ी कार्रवाई 11 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत अदालती इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। SHO इंस्पेक्टर बशीर अहमद की टीम सब इंस्पेक्टर नाजिम अली ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा कार्रवाई करते हुए अरसा 11 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम साजिद अली वल्द शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साजिद 2009 को अगवा के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। पुलिस थाना सदर की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीक़ाकार अपनाते हुए मुलजिम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी साजिद से तफ्तीश का अमल जारी है। अहले इलाका का पुलिस को खराजे तहसीन।
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की हिदायत पर दीपालपुर पुलिस इन एक्शन दिखाई दे रही है, जहां जानलेवा, मोहलिक और आलमी वबा कोरोना से जंग लड़ते नजर आते हैं, तो वहीं जराइम पेशा नासिर से भी फ्रंट लाइन पर लड़ते नजर आते हैं। डीएसपी सर्कल आबिद हुसैन जफर का कहना है कि मेरा मिशन है कि जराइम पेशा नासिर को जब तक कैफरे किरदार तक ना पहुंचाऊं, इस वक्त दम नहीं लूंगा। आज दीपालपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करके थाना सदर दीपालपुर पुलिस की कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल सुखपुरा के बाहर मंशियात फरोख्त करते हुए आदि मुजरिम मंशियात फरोश मोहम्मद असलम को गिरफ्तार। मुलजिम से 1 किलो से जायद चर्स और रकम बरामद करके कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम का नारा 2 नहीं 1 पाकिस्तान। पाकपतन में पास्को इंचार्ज नासिर भंडारा ने गंदुम जो कि रात को महकमा माल ने डीसीओ पाकपतन की पकड़ी थी, इनमें से 100 तोड़ा उतार कर बाकी वापस कर दी। नासिर भंडारा ने मुका करके गंदुम उतारने की फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए गंदुम वापस कर दी। नासिर भंडारा साबिर पावली के साथ मिलकर पूरे सीजन में गंदुम कलेक्ट करके महंगे दामों फरोख्त करता रहा है। जब भी गंदुम उनको लोड होती थी तो नासिर को फोन करने पर टाल मटोल से काम लेता और जो पैसे नहीं देता उनकी गंदुम पकड़कर पास्को को लगा देता। 44 न्यूज की टीम मौका पर पहुंची तो नासिर भंडारा ने जो ट्रक वापस किया था वो गंदुम साबिर के स्टोर में उतर रही थी। जब पूछा गया तो रिजेक्ट हुई है मट्टी की वजह से, और नासिर भंडारा कहता है कि मैं मक्खी की वजह से रिजेक्ट की है, जबकि गंदुम बिल्कुल साफ थी। अजीज भट्टी जोन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्पेशल स्क्वाड एंटी इंक्रोचमेंट गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 अदद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीनें कब्जा में ले ली गईं। चीफ ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन 1 जुबैर वट्टू की क़यादत में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम की क़यादत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 7 अदद मिनी पेट्रोल पंप्स मशीनें कब्जा में ले ली गईं। तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तमाम जोनल ऑफिसर रेगुलेशन कंट्रोल्ड एरियाज गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। दक्की मोहम्मद अली सरकोन के मुताबिक साबिक सूबाई मुशीर इंडस्ट्रीज सरदार मोहम्मद नासिर सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में सेनेटर सरदार यकूब नासिर, MPA मुबीन खलजी, सरदार खुशदिल, सरदार अकबर खान नासिर समेत हजारों कबायली मोतबरीन उलमाए कराम, सरकारी ऑफिसरान ने शिरकत की। अहले इलाका गमजदा नजर आए। फातिहा फ़ानी नासिर हाउस दक्की में जारी है। सरकारी ऑफिसरान उलमाए कराम हजारों अफराद ने शिरकत की और हर आंख अश्कबार नजर आई। अहले इलाका दक्की ने सख्त रंजो गम का इजहार किया है, जबकि इन्हें आबाई कब्रिस्तान नासिराबाद में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। फातिहा फ़ानी नासिर हाउस दक्की में जारी है, जबकि DHO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर और MS डॉक्टर जौहर खान शादवज़ई ने मेहमान खाना में स्प्रे भी किए। दरिंग अस्ना की एक मंजे हुए मुखलिस सियासतदान और अवाम दोस्त रहनुमा से महरूम हो गई। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला की हदूद में पसंद की शादी पर महल्ला मुश्ताक नगर मैदान जंग बन गया। लाठियों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक तहसील आरिफाला इलाका थाना सिटी की हदूद में पसंद की शादी का मामला। लड़के वालों ने लड़की के घर पर हमला कर दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। झगड़े में डंडों, ईंटों और हथौड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया।
متعدد افراد زخمی، جھگڑے کی ایکسکلوسیو فوٹیج 18 نیوز نے حاصل کر لی۔ پہلے لڑکی کے ورثاء نے لڑکے کے والدین پر تشدد کیا اور بعد میں لڑکے کے ورثاء نے لڑکی کے ورثاء کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی عارف والا میاں جہانزیب بٹو کے مطابق دونوں فریقین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کورونا وبا نے لاہور کے ایس ایچ اوز کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ شہر میں تعینات 6 ایس ایچ اوز کا کورونا رزلٹ پازیٹیو آ گیا۔ پولیس کے مطابق ایس ایچ او لاری اڈا شیخ عدنان سلطان، ایس ایچ او غازی آباد اسد عباس، ایس ایچ او بھگوان پورہ محمد رضا اور ایس ایچ او ڈیفینس بی محمد اسد بھی کورونا کی زد میں آ گئے۔ ایس ایچ او مناوا نیر نثار اور ایس ایچ او سرور روڈ شعیب خان بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ تمام ایس ایچ او سیلف آئسولیشن میں اپنے گھروں میں قرنطینہ ہو گئے ہیں۔ پولیس کی قیادت ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز پہلے ہی کورونا کا شکار ہیں۔ ایس پی سیکیورٹی بلال ظفر اور ڈی ایس پی میاں قدیر بھی کورونا کی زد میں ہیں۔ پولیس میں کورونا کی وبا کی زد میں اب تک 8 اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ لاہور پولیس کے متاثر اہلکاروں اور افسران کی تعداد 137 ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو میں افسوسناک واقعہ، نادرا دفتر کی چھت گر گئی۔ واقعے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ نادرا کے عملے سمیت 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق میاں چنو میں نادرا دفتر کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک خاتون جاں بحق جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، موٹر وے پولیس سمیت دیگر امدادی اداروں اور شہریوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے تلے سے نکالا، جبکہ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر THQ اسپتال منتقل کیا، جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے، جبکہ ملبے تلے دب کر زخمی ہونے والوں میں 5 خواتین سمیت 20 سے زائد افراد شامل ہیں۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم اور ڈی ایس پی شبیر احمد نے بھی موقع پر پہنچ کر امدادی کام کی نگرانی کی۔ زیارت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے اپوزیشن جماعتوں کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا رویہ درست نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جام کمال ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مسترد شدہ لوگ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی قیادت میں صوبہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کی قیادت میں ہماری حکومت عوام کی خدمت کرتے ہوئے 5 سال پورا کریں گے، اور کہا ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خرم شہزاد ملک۔ تحصیل رپورٹر ہرون آباد کے مطابق 61 آر کے اضافی بستی میں ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والا 8 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ذوالفقار، جو کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا، ایکسیڈنٹ کے باعث ٹانگ ٹوٹنے سے گزشتہ 1 سال سے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہے۔ ذوالفقار کی 3 بیٹیاں 12 سالہ نادیہ، 10 سالہ سعدیہ اور 8 سالہ ایمان فاطمہ پیدائشی طور پر نابینا ہیں۔ ذوالفقار کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میرا شوہر بھی معذوری کی حالت میں چارپائی پر ہے، میں اپنے 3 نابینا بیٹوں سمیت اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے کے قابل نہیں ہوں۔ بیماری سے متاثرہ گھر کے واحد کفیل ذوالفقار نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سمیت مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ اس کے گھر کا چولہا چل سکے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ میرا نام سمینا ہے، میریاں 7 بیٹیاں نے، 1 بیٹا ہے، 3 بیٹیاں مزدور نے، آنکھیں نہیں ہیں۔ حکومت سے اپیل کرتی ہوں میری امداد کیتی جاوے تے اسی اپنے میرے میاں دی لت ٹوٹی، اسی اپنے گھر دا چولہا چلا سکیں۔
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक मेहनत कश की 10 अदद भैंसें डूब गईं। कैंट गैम्बर के करीब नहर में 19 भैंसें डूबीं, जबकि 9 को बचा लिया गया। 9 भैंसों को बचा लिया गया है, जबकि 10 अदद भैंसें तेज पानी की लहरों में बह गईं। कैंट गैम्बर के करीब नहर लॉयरबारी दोआब में मुकामी गांव 55 एल का रिहायशी मोहम्मद अरशद अपनी 19 भैंसों को नहर में नहलाने के लिए लेकर गया। तमाम जानवर नहर में उतर गए। देखते ही देखते भैंसें तेज पानी के जाल में आ गईं और तवाज़ुन बरकरार ना रख सकीं, जिसकी वजह से तेज पानी की लहरें 10 भैंसों को बहा कर ले गईं, जबकि 9 भैंसें बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे से आ गईं। मौका पर मौजूद भैंसों का मालिक मोहम्मद अरशद आह्जारी करता और अपनी मदद के लिए लोगों को पुकारता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया, जबकि मौका पर मौजूद लोग इस सारे मंजर की वीडियो बनाते रहे। अपना अरशद है भाई, कितनी मੱਝਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? 10 ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ 10 ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ? हाँ 10 रह गई थी, 5 उधरिया ने गड्डी तो ਅੱਛਾ, बस एक लगी ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? सारी ਤਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ? हैं कोई 5 ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ? वो दूसरे 9 निकले 10 कोई 10 ਟੋਟਲ ਸਨ? नहीं 10 लगेंगे मार गए 19 ਆਣ 19 ਮੱਝਾਂ ਟੋਟਲ ਸਨ? मार गए तो 9 निकले 9 ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। 9 ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ? अरशद खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह पाकपतन शरीफ और आरिफाला में पेट्रोल की किल्लत 10वें रोज भी बरकरार। रियासती मलकियती पेट्रोल कंपनियों के निजी पेट्रोल पंप्स पर रश, जबकि बाज़ दूसरे पेट्रोल पंप वीरान क्यों हैं? दूसरी जानिब निजी पेट्रोल पंप के मालिक ने इंतजामिया और शहरियों को ये पैगाम दिया है कि पेट्रोल की फराहमी जारी है, इसलिए अवाम अफरा तफरी का शिकार न हो। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टेट ऑयल की मीडिया फोकल पर्सन का कहना है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पास पेट्रोलियम मसनूआत वाफर मिकदार में मौजूद हैं, इसकी सार्फिन को फराहमी भी जारी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के सार्फिन अफरा तफरी और परेशानी का शिकार न हो। आज जिस पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल मर रहा है, अवाम मुस्तकबिल में भी सिर्फ इसी पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीदे, ताकि बाकी करप्ट पंप वालों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन जब मुल्क पर मुश्किल वक्त के बायस इन ऑयल कंपनियों को नफा कम हुआ, तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद करके पूरे पाकिस्तान का माशी पहिया जाम करने की नाकाम कोशिश की। कौम को चाहिए इन गैर मुल्की कंपनियों का मुस्तकिल बाइकआउट करें, जो इस मुश्किल वक्त में पेट्रोल फराहम नहीं कर रही या पेट्रोल जायद कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, ताकि उन कंपनियों की अकल ठिकाने आए और ये हुकूमती हुक्मनामे को तस्लीम करके इस पर अमल पैरा हों। थाना शाहजमाल की हदूद में मुजफ्फरगढ़ केनाल के पुल पर मुकामी बासर अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा कर पुल पर दुकान बना ली, जिससे इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल मुज़फ्फर मोहम्मद अबड़ी पुल आरबी के मकाम पर मकामी बासर अफराद ने मुजफ्फरगढ़ कैनाल की साबका पुल पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा कर पुल पर दुकान बना ली, जिसकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि रास्ता बंद होने से हमें मुजफ्फरगढ़ कैनाल को क्रॉस करने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करना पड़ता है और हमें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा अनहार और मकामी पुलिस थाना शाहजमाल के एहलकार नजराना लेकर जानबूझकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिस पर अहले इलाका ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि पुल पर गैर कानूनी तजावुज़ात को फौरी खत्म किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में आसानी रहे। तो दूसरी तरफ मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा किया है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज़ शाहजमाल।